प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए इस समय हम प्रभु के वचनों में जाएंगे और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं शुरू करूं, लेकिन कहीं से तो शुरू करना है ना। काफ़ी सारा संदर्भ है। चलिए पहले दुआ करते हैं और फिर वचनों में हम जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता मसीह यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते हैं और इस समय आपकी बातों को पढ़ने, समझने और उस पर मनन करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हे परमेश्वर, जो तू चाहता है तो वैसा कर और हमारे हृदयों को परमेश्वर तेरी ओर लगाए रखने के लिए तू सहायता कर। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जब हम भजन संहिता 21 को पढ़ रहे थे, दाऊद के विषय हम लोग बात कर रहे थे, शाऊल के विषय में संदर्भ आया। परमेश्वर के वचनों से एक्चुअली आपके सामने शाऊल के जीवन से, वैसे जनरली मैं पुराने नियम से बहुत कम आपके सामने कहता हूं और आपको मैं हमेशा उत्साहित करने की कोशिश करता हूं कि आप नए नियम में से पढ़ें, क्योंकि बहुत से लोग पुराने नियमों की बातों को पढ़ करके, और अगर आपने नया नियम समझा नहीं है तो कई बार ऐसी बातों को सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पुराने नियम की बहुत सारी बातें आज के समय में अगर व्यक्ति ने बाइबल को ठीक से पढ़ा नहीं है तो पढ़ करके समझने में हो सकता है कि मुश्किल आए। समझना असंभव नहीं है, लेकिन समझने में कई बार लोगों को ठोकर लगती है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों करने के लिए कह दिया, लड़ने के लिए क्यों बोल दिया, आक्रमण करने के लिए क्यों बोल दिया, शहरपनाह ढाने के लिए क्यों बोल दी, बहुत सारी चीज़ें। एनीवे, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि नए नियम को पढ़िए ज़्यादातर, और एक बार फिर से कहूँगा कि नए नियम की बातों को पढ़िए, समझिए। लेकिन पुराने नियम में शाऊल एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। नए नियम में भी एक शाऊल है, पुराने नियम में भी एक शाऊल है, और परमेश्वर के वचनों में पहला शमूएल की किताब में मुझको और आपको जिक्र मिलता है शाऊल का। 8वें अध्याय से आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी की शुरुआत हो जाएगी देखने के लिए। और यहाँ पर 8वें अध्याय में अचानक से इज़राइल के लोगों का दिमाग चलता है और वे लोग एक राजा मांगने के लिए शमूएल के पास पहुंच जाते हैं, है ना, पढ़ा है आपने। शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का चुनिंदा था और बचपन से परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति था। शमूएल के पास अब लोगों की बात पहुंचती है। बड़ा अमेजिंग कैरेक्टर है, क्योंकि आप पढ़ेंगे कि शमूएल एक ऐसा व्यक्ति है, बाइबल कहता है कि उसने जाकर के सारी बातें यहोवा को कह सुनाई, है ना। शमूएल ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के सामने बोलता था कि परमेश्वर यहोवा ऐसा कहता है। आप पढ़ेंगे कि शमूएल के बारे में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके मुंह से किसी वचन को गिरने नहीं दिया। वो परमेश्वर की ओर से मनुष्यों से बोलता था और मनुष्यों की ओर से परमेश्वर से बोलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से मनुष्यों की ओर बोलता है और जो याजक होता था वो मनुष्यों की ओर से परमेश्वर के सामने पहुंचाता था, और यह व्यक्ति दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था। बाइबल उसके विषय में एक शब्द उपयोग में लाती है, दर्शी था। दर्शी, दर्शी समझता? दर्शी क्या होता है? दर्शी मतलब वो देखता था, उसकी भविष्यवाणी का तरीका कुछ अलग था। उसके पास परमेश्वर यहोवा का वचन आया, वैसा भी लिखा है, और परमेश्वर की ओर से देखता भी था, वैसा भी था। एनीवे, उसके बारे में मैं आपसे नहीं कहना चाहता, लेकिन पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति है।
उसके बारे में बचपन से जो बातों को देखते हैं उनको सोचते हैं परमेश्वर हमारे साथ ऐसा हो। मतलब आवाज जानता नहीं परमेश्वर का, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर उसका आवाज देकर के बुलाता, शमूएल शमूएल, और वो भाग के जाता एली के पास में, आपने बुलाया क्या? बोला नहीं नहीं मैंने नहीं बोला, जाके सो जा। जाके फिर सो गया, फिर से आवाज आई, तीसरी बार में एली की बत्ती जली। बोला लगता है परमेश्वर बुला रहा है। अब की बार आवाज आए तो बेटा ये बोलना कि हाँ परमेश्वर तू बोल, तेरा दास सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। लेटकर परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, ठीक है, लेटकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सो जाएं करते करते, परंतु कहने का मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि क्या लेटकर ही कर। एक ज़माने में मैं था जब प्रभु को जानता नहीं था तो बगैर नहाए कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु में आज़ादी है। बाइबल कहती है मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अपनी स्वतंत्रता को दोबारा गुलामी में जाने के लिए जरिया मत बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप स्वतंत्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम आज़ाद हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी बंदिशों से आज़ाद किया, हम लोग पहचानते ही नहीं कई बार। एनीवे, तो शमूएल लेटे लेटे हाँ परमेश्वर बोल। प्रेज द लॉर्ड। आप याद रखिए, अमेजिंग चीज बतलाऊं मैं आपको, अगर आपने पढ़ा हो मूसा के तंबू के विषय में, बाइबल कहती है कोई पवित्र स्थान में बैठ नहीं सकता था, बाहरी आंगन में नहीं, अंदर के पवित्र स्थान में नहीं, परम पवित्र स्थान बैठना अलाउड नहीं था। और बाइबल कहती है कि शमूएल वहां पर वाचा के संदूक के सामने लेटा था। आप विचार करो तो ऐसा लगता है कि क्या था ये परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। आदमी था पुराने नियम का, लेकिन जी रहा था नए नियम में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एनीवे, उसको दुख हुआ इस बात पर कि इजराइल के लोगों ने वो युक्ति बनाई और इजराइल के लोगों ने विचार किया और बोलने लगे जाकर के कि हमें राजा चाहिए, और जाकर के ये बात उन्होंने शमूएल को कह सुनाई। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि शमूएल को दुख हुआ ये सुनकर के। शमूएल बोलता है कि परमेश्वर ऐसा हो गया, उनको राजा चाहिए, उनको राजा चाहिए, उनको राजा चाहिए। वहां से इजराइल का बड़ा पतन शुरू हो गया। बहुत कम जगहों पर, जैसे कि दाऊद के समय, और उसके अलावा बहुत गिने चुने लोगों के समय, जैसे कि यहोशाफात और कुछ ऐसे और राजा थे, उनके अलावा आप छोड़ दीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि इजराइल की गिरावट शुरू हो गई। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इजराइल एक ऐसे लोगों का समुदाय था और एक ऐसा देश था जिसमें राजा कभी हुआ नहीं, और न ही परमेश्वर की कभी योजना थी कि उनके ऊपर राजा ठहराया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम को मैंने अपना होने के लिए इस सारी पृथ्वी के ऊपर से चुन लिया है। परमेश्वर ने अब्राहम के वंश के लोगों को चुन करके अपने पास बुलाया था और उन्हें अपना ठहराया था। उन्हें अपनी निज प्रजा कहा था, अपने लोग कहा था। नए नियम में ये बात एक्चुअली पतरस कहता है, पहले पतरस के 2 अध्याय के 9वें वचन में, कि तुम परमेश्वर की चुनी प्रजा हो, है ना, राजकीय पदाधिकारी, याजकों का समाज हो। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इन लोगों को अपना होने के लिए चुना था। और परमेश्वर कहता था, और इस बात में उसे बड़ा आनंद था, कि मैं उनके ऊपर कौन हूं? राजा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमारे भाई जलाल ने आपको निर्गमन की किताब के 14 अध्याय में ले गए, लाल समुद्र के किनारे खड़ा किया, उस बारे में बात किया। उसके पहले परमेश्वर ने बहुत सारे कामों को किया था, नहीं किया था? परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला, परमेश्वर ने उन्हें उनके ऊपर होने वाले दबाव से मुक्त किया, उन्हें तमाम बंदिश सताव से आज़ाद किया, उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी, उन्हें पीने के लिए पानी दिया, उनकी सुरक्षा की,
उन शत्रुओं से जो उन्हें देख सकते थे, जिनको इजरायली देख सकते थे, ऐसे शत्रुओं से भी, बालाम का स्टोरी याद है आपको, बालाम का, ऐसे लोग बालाम बालाक जो कि छुप कर के आक्रमण कर रहे थे, उनसे भी बचाया। आपको पता है परमेश्वर ने क्या क्या नहीं किया? परमेश्वर उनका, हम लोग कुछ एक बड़ा अच्छा गाना है, मालूम है, जय मृत्युंजय जयकार, पालनहार तारणहार, है ना, पता है आपको? पालनहार मतलब जो हमारे पालता पोसता है, हमें खिलाता पिलाता है। तारणहार मतलब जो छुटकारा देता है ना। एनीवे, कहने का मतलब जिसने जीवन दिया, पाला पोसा, संभाला, शत्रुओं से बचाया, उनके साथ साथ रहा, ये सब कुछ करने वाले परमेश्वर को त्याग कर अब वे लोग ऐसी जगह पर आके खड़े हो गए जहां पर कहते हैं हमको एक मनुष्य दो। मालूम है क्यों बाइबल कहती है कि श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है? क्योंकि मनुष्य पर भरोसा करने के लिए आपको परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है उसको पहले रिजेक्ट करना पड़ेगा। और ये काम इजरायली इस समय कर रहे हैं। जब उन्होंने राजा को मांगा तो वो कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर पर उतना भरोसा नहीं है, हमें मनुष्य पर भरोसा है कि वो हमारी देखरेख करेगा, कि वो हमारे ऊपर शासन करेगा, कि वो हमको खिलाएगा पिलाएगा, कि वो हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, कि वो हमारा पालन पोषण करेगा, कि वो हमारे को ठीक से चलाएगा। ये परमेश्वर नहीं कर सकता जितने सालों से करता चले आ रहा है। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य पर भरोसा ना रखे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कई बार आप और मैं भी नए नियम के समयों में भी ऐसी गलती करते हैं कि हम परमेश्वर जो हमारा युगानुयुग के लिए राजा है त्याग कर हमारी आंखें मनुष्यों की ओर उठती हैं, जैसे कि हमारा छुटकारा मनुष्य से होने वाला है। लेकिन याद रखिए, आपका छुटकारा मनुष्य से नहीं है, आपका पालन पोषण मनुष्य से नहीं है, आपकी आशाओं की पूर्ति मनुष्य से नहीं है, आपका हाथ लेकर के चलने वाला कोई मनुष्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें मैं पर्वतों की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश का और पृथ्वी का करता है। प्रेज द लॉर्ड। मूर्खता है मनुष्य के लिए जो अपनी आंखों को मनुष्य की ओर लगाए, जिसका भरोसा मनुष्य पर हो कि मनुष्य मेरा कुछ करेगा। अरे मनुष्य क्या करेगा जिसको अपनी श्वास का पता नहीं कि जो अभी अंदर गई है बाहर आएगी कि नहीं, और जो बाहर गई है वो वापस अंदर आएगी कि नहीं। वो मनुष्य क्या किसी और का कुछ करेगा? प्रेज द लॉर्ड। संसार को जीने के समय हमारा भरोसा हो जाता है, मनुष्य पर नहीं होता तो गवर्नमेंट पे हो जाता है, गवर्नमेंट पर नहीं तो बैंक पर हो जाता है, बैंक पर नहीं तो डॉक्टर पर हो जाता है, डॉक्टर पर नहीं तो टीचर पर हो जाता है, टीचर पर नहीं तो बॉस पर हो जाता है। और कई बार हमारे राजा को रिप्लेस करने की इसमें लग जाता है। याद रखिए, हमारे पास एक ही है जो राजाओं का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए कभी भी इस धोखे में और इस फरेब में मत आइए अपने जीवन में। जान करके तो नहीं आते, हम अनजाने में फंस जाते हैं उसमें कि हमारा भरोसा कहीं और शिफ्ट हो जाता है, और वो बहुत बड़ी गलती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर मुझसे आपसे कि जब शाऊल के लिए लोग वहां पर पहुंचे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने रोते हुए शमूएल को बोला, अरे बाबा तू क्यों रोता है? उन्होंने तेरे को थोड़ी ना रिजेक्ट किया है, उन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। तू क्या को परेशान हो रहा है? क्योंकि शमूएल को पर्सनल लग रहा था कि बाबा परमेश्वर देखो वो लोग बोल रहे राजा चाहिए, बोल राजा चाहिए, परमेश्वर दे देना, दे दे चाहिए तो। बोलना कि जब राजा आएगा तो तुम्हारे लड़कों को ले लेगा, सैनिक बनाएगा, तुम्हें लड़कियों को लेगा, दासी बनाएगा, उन किचन में काम करेंगे।
तुम्हारी धन संपत्ति होगी, तुम्हारा खेती किसानी का फल आएगा, 10% रख लेगा अपने पास में। ये सब होएगा, राजा चाहिए दे दे। हेलो, परमेश्वर कई बार जिद्दी लोगों को उनके हाल पे छोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर जिद्दी लोगों को उनके हाल पर छोड़ देता है। सिर्फ पुराने नियम में नहीं है, नए नियम में भी लिखा हुआ है। पहला अध्याय में रोमन्स की किताब में लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो अपने शरीर की वासनाओं के पीछे इतने ज्यादा गुलाम हो गए थे, परमेश्वर ने उनको उनके शरीर की अभिलाषाओं के वश में छोड़ दिया। पुरुष पुरुष के साथ में, और कहता है स्त्रियां भी स्त्रियों के साथ में उनके शरीर की वासनाओं में पड़ गई। वहां लिखा हुआ। कई बार मनुष्य मतलब परमेश्वर के सामने जिद्दीपन बेवकूफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूं? कलाम कहता है मुझसे और आपसे। एनीवे, वापस चलें, क्योंकि मैं काफी सारी बातों को आपसे कहना चाहता था। भजन हमारे भाई जलाल ने जो कहा वो मैं पढ़वाना चाहूंगा आपको। उन्होंने एक वचन कोट किया था। यशाया में जाइए, 50वां अध्याय वचन 2। उसका एक छोटा सा भाग है। आया क्या यहाँ पे? 50 मिला? यशाया 50 उसका दूसरा वचन पढ़ी जिसको मिला हो। हाँ, रुकना, फिर से पढ़ना उसको। हाँ, रुके। क्या कहता है? वो कहता है उद्धार न कर सके, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। परमेश्वर कई बार उन्होंने बोल, अरे मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, होएगा कि नहीं? अरे हेलो, हमें वो बाप याद है ना, बच्चे को लेके आया था यीशु मसीह के पास में। नहीं, यीशु मसीह के पास नहीं आया था, पहले उसको चेलों के पास लाया था। बोल रहा है कि निकालो, दुष्ट आत्मा है, नहीं निकली। बाद में यीशु मसीह के पास में लाया, बोला कि मैं अपने बच्चे को तेरे चेलों के पास लाया था, दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सके। यदि आपसे कुछ हो सके तो करो। यीशु मसीह बोला, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं कि यदि तू कुछ कर सके तो कर। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामने खड़े होकर बोलना कि यदि आप कुछ कर सको तो करो, बोला मतलब हम लोग दिमाग घर पे रख के आए क्या? ऐसा सोचना भी, मतलब हमारे पास ये है कि नहीं है? बाइबल कहती है सारी सृष्टि में सब कुछ वो अपने वचन, सामर्थ्य वचन के द्वारा संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, मालूम है इतनी बार टीवी पे आप देखते हो ना कि बड़ा सा धूमकेतु आने वाला है, पृथ्वी से टकराने वाला है, ये आने वाला है, वो टकराने वाला है, वो आने वाला है, ये पृथ्वी नाश, पर कभी नहीं हुआ इतने सालों में, क्योंकि वो संभालता है। मतलब जो सारी पृथ्वी को संभालता है, हम लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन का छुटकारा होएगा कि नहीं होएगा उससे। इसलिए बाइबल कहती है, वो कहता है कि मेरा हाथ उद्धार ना कर सके ऐसा छोटा नहीं हो गया। आपके जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपके जीवन की कोई भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह किताब में एक वचन है बड़ा सुंदर सा, उसे भी पढ़ते हैं फिर आगे जाएंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली आपसे कुछ और कहना चाहता था परंतु हम यहाँ पर रुक गए हैं थोड़ा। यिर्मयाह 32 में जाइए और उसका 17 वचन पढ़िए। यहां लिखा हुआ है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ, आज हमारे भाई जलाल ने सामर्थ के बारे में बात किया ना, सामर्थ और उद्धार के बारे में। हाँ, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा। मालूम बढ़ाई हुई भुजा क्या होता है? ये मेरा हाथ जो जेब में ना, इसको नहीं बोलते बढ़ाई हुई भुजा। बढ़ाई भुजा मतलब ऐसा हाथ, मालूम है जो यीशु मसीह ने बढ़ाया था ना, डूबते हुए पतरस को बाहर निकालने के लिए। आजा, कहाँ जा रहा है? नीचे भाई, मैंने बोला पानी पे चलने को बुलाया तेरे को, तू कहाँ नीचे जा रहा है? इधर आ।
वो जो है ना उसको बोलते हैं बढ़ी हुई भुजा, ठीक है। डूबता हुआ नहीं इसको थाम सकता था, जिसने हाथ बढ़ा के उसको थाम लिया उसको कहते हैं बढ़ी हुई भुजा। बाइबल कहती है और सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन है ना। क्या लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, तुला अवघट असे काही नाही, तुला अवघट असे काही नहीं, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। दिल को तसल्ली मिलती है ऐसा सुनकर के कि परमेश्वर के लिए कुछ भी, हम लोग तो असंभव बोलते हैं, बोलता मुश्किल भी नहीं है, सब कुछ आसान है, क्या मुश्किल है उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बाइबल कहती है लोग बोले बीमार लाजर को चल के ठीक कर दो, बोले नहीं नहीं उसको मरने दो, मर गया उसको गाड़ दिया, अभी 4 दिनों के बाद आती होगी, बोले नहीं पत्थर हटाओ, बोला ना मैंने तुमको। मतलब वो मनुष्यों को बोलता है कि भाई तुमको लगता है ये मुश्किल है, मैं तुमको बताता हूं कि इसकी और आगे तक वहां चले जाओगे तो भी मुश्किल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे साथ खासियत यह है कि लाजर तो 4 दिन के बाद में जिया, हमारे तो मरने के बाद 40 साल हो जाए, चाहे 400 हो जाए, चाहे 4000 साल हो जाए, हम लोग फिर से जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए क्या कठिन है, हमने बना लिया दिमाग में कठिन है, हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर से नहीं होता, मनुष्य दे दो, परमेश्वर नहीं कर पाएगा, हमको राजा दे दो, राजा है भरोसा तेरा किधर। हमारा मीनाथ भाई अच्छे से गाते हो गाने को, है ना, है भरोसा तेरा किधर, तेरा रचने वाला रखता है तुझ पर नजर, परंतु तेरा भरोसा है किधर, यह हालत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शाऊल की नियुक्ति के लिए लोगों ने अर्जी दे दी शमूएल के पास कि हमको राजा चाहिए। परमेश्वर से नहीं होता, परमेश्वर हमारी देखरेख नहीं कर सकता, परमेश्वर हमको पाल पोस नहीं सकता, परमेश्वर हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, हमको खिला पिला नहीं सकता, हमारे देश पे शासन नहीं कर सकता, हमको राजा चाहिए। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, उस समय घटना हुई ऐसी कि ये सब हो रहा था, उधर में एक आदमी था जिसका नाम था कीश, कीश ना हिंदी में कीश, कीश आप में से किसी को पता, कीश पारसी नाम की डिश का नाम, पारसी लोगों की खाने की। एनीवे, आदमी का नाम था कीश। उसको एक बेटा था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, हेलो, पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, उसका नाम था शाऊल ऑफ टार्सस। नहीं है, वहां का था क्या, टार्सस क्या है हिंदी में, क्या शब्द है, तरसुस, ओके। शाऊल तरसुस वाला नहीं था ये, गेबिया, इसको हिंदी में क्या पता नहीं शब्द। शाऊल, बाइबल कहती है उसका एक बेटा था और कीश के पास में कुछ गधे थे, और बाइबल कहती है कि उससे गधे जो थे वो चले गए थे घूमने फिरने के लिए, खो गए थे। इंटरेस्टिंग, बाइबल में मालूम गधों का भी बड़ा जिक्र है, उनसे भी सीखने को मिलता है। हम लोग जनरली मालूम एक ही गधे के बारे में जानते हैं, मालूम है कौन सा गधा, गुड फ्राइडे के दिन याद आता है वो सिर्फ अपने को, एक गधा जिसके ऊपर यीशु मसीह बैठ के चला। नहीं, पाम संडे के दिन, सॉरी गुड फ्राइडे नहीं, पाम संडे, सॉरी मैं भूल गया, सॉरी, थोड़ा खजूर रविवार, जावड़े से रविवार हम लोग उसको याद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गधे हैं बाइबल में, हम लोग भी हैं बाइबल के अनुसार। संसार के
मूर्खों को, परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया। हम लोग भी हैं, कम नहीं है। एनीवे, इसके भी गधे थे, बाइबल कहती है। और बाइबल कहती है कि उसे गधे अपनी मर्जी से घूमने फिरने निकल गए थे। और बाइबल कहती है मुझसे रात से कि तब शाऊल उन्हें ढूंढने के लिए निकला। और जब ढूंढने के लिए निकला तो बाइबल मुझसे आपको बतलाती है कि वो ढूंढते ढूंढते गधों को इज़राइल को एक्चुअली राजा मिल गया। नहीं मिला? मालूम, एक और आदमी था, उसके पास भी गधे थे। उसका नाम मालूम है क्या है? शिमई। नाम पता है? शिमई मालूम है? अंग्रेजी में शिमई, हिंदी में क्या है पता नहीं। वो जिसको सुलेमान राजा ने बड़े, देख तू इस शहर से बाहर मत जाना तब तक ठीक है, जिसने दाऊद को श्राप दिया था सड़क के दूसरी तरफ से खड़े होके। शिमई नाम ना उसका, क्या बोलते हैं? सिमई मतलब वो नहीं, खाने वाला सिमई नहीं, शिमई उसका नाम था। शिमे ऐसा कुछ नाम जो भी होगा। जब उसने श्राप दिया था, उसके भी गधे खो गए थे। वो ढूंढने के लिए दूसरे शहर चला गया। शाऊल को मालूम, सुलेमान को मालूम पड़ा। सुलेमान ने बोला, देख मैंने तुझे बोला था ना, जिस दिन तू इस शहर से बाहर निकला खत्म, वो मर गया गधों के चक्कर में। एक और का गधा था मालूम है, जिसका नाम था बालाम। उसके पास भी एक गधा था। बहुत सारे गधे मुझे याद आ रहे हैं अभी। बालाम का गधा था, बालाम से ज्यादा समझदार था। बालाम भविष्यवक्ता था। पढ़ा है उसके बारे में आपने? जो बालाम देख नहीं सकता था, बालाम का गधा देख सकता था। और जो बातें बालाम अपने मुंह से बोल नहीं सकता था, बालाम का गधा बोल सकता था। ठीक है? समझदार गधे भी होते हैं, बेवकूफ गधे भी होते हैं। परमेश्वर ने हमको समझदार गधे बनने के लिए बुलाया है। समझ में आया आपके? परमेश्वर का वचन मुझको रब कहता है, इन गधों के पीछे चलते चलते शाऊल पहुंचा शमूएल के पास में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शमूएल को परमेश्वर ने पहले से बतला दिया था कि ये फलाना फलाना व्यक्ति आने वाला है। गधों के बारे में पूछते हुए उससे राजा नियुक्त करना है। खाने की तैयारी भी उसकी पहले हो गई थी। बड़ा सा एक लेग पीस रेडी था उसके लिए। आपने पढ़ा नहीं होगा तो पढ़िएगा जाकर के 8वें अध्याय से आगे, पहला शमूएल की किताब में। परमेश्वर का वचन कहता है कि शमूएल ने एक कुप्पी तेल लिया, लेकर के शाऊल के सर पर उंडेल दिया और कहने लगा कि क्या परमेश्वर ने तुझे अभिषेक नहीं किया है? और घोषणा कर दी कि तू राजा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शाऊल को राजा नियुक्त कर दिया गया। घोषणा कर दी और बोला कि भाई 1 हफ्ता तू रुकना, मैं आने वाला हूँ। आऊँगा तब पूरा विधिवत तरीके से तुझे एस्टैब्लिश करूँगा और उसके बाद से तू राजा होगा। ये घटनाक्रम है। इज़राइल का पहला राजा शाऊल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि शाऊल एक ऐसा, उसके जीवन का चित्रण बड़ा विचित्र सा है, क्योंकि उसके जीवन में, याद रखिए, समझदार मनुष्य दूसरों की गलतियों से सीखता है। बेवकूफ व्यक्ति खुद गलतियां करके सीखता है। इसलिए मैंने आपसे कहा समझदार गधे एक्चुअली दूसरों की गलतियों से सीख जाएं तो अच्छा है हमारा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे लोगों की जीवन गाथा मेरे और आपके पढ़ने और उससे सीखने के लिए कलाम में दी गई है। कुछ लोगों के जीवन से हम सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, कुछ लोगों के जीवन से हम सीखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? दोनों हमारे पढ़ने और समझने के लिए परमेश्वर ने दिए हैं। शाऊल का जीवन ऐसा है जो बड़े उतार चढ़ाव से होकर के गया है। उसने काफ़ी सारी चीज़ों को कुछ समय पर ठीक किया, कुछ समयों पर गलत किया। और आपको और मुझे उसके जीवन से काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ने और देखने और समझने के लिए मिलता है। कलाम कहता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन से मेन एक शिक्षा मैं आपको इस समय कहना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप ध्यान दें उस पर।
शाऊल ने परमेश्वर के किए हुए काम को कभी अमूल्य न समझा। वर्ड समझ में आया? अमूल्य। अमूल्य मतलब he did not value the work of God in his life, कि उसने परमेश्वर के कार्य को जितना महत्व देना चाहिए था नहीं दिया। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि शाऊल ढूंढते गया था गधे, लेकिन पाया उसने अभिषेक। समझ में आया? मैं आपसे कह रहा हूं गया था ढूंढते हुए गधे। ऐसा नहीं था कि गधे मतलब छोड़ दो, उस जमाने में लोग उसे मूल्यवान समझते थे, लेकिन आप जा रहे हो, बाइबल कहती है कि वो ढूंढते ढूंढते गया, गधे मिले नहीं। कुछ दिन बीत गए, सेवक ने बोला कि यहाँ पे मुझे लगता है कि परमेश्वर का एक दर्शी है, हम उसके पास जा सकते हैं। उसने कहा हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। उसने कहा मेरे पास में इतना है, थोड़ा सा चांदी का 1/4 पड़ा हुआ है, उतना हम लेकर के चलते हैं, उसको क्या देंगे करके उसके पास में गए। फाइनली बोलता है कि भाई तेरा बाप जो है ना वो गधे की चिंता छोड़ के भी तुम्हारी चिंता कर रहा है, क्योंकि इतना टाइम हो गया कि बेटा गायब है। पहला गधा का सोचता गधा नहीं मिल रहा, अभी चिंता कर रहा कि बेटा नहीं मिल रहा है। ये स्टोरी है, ये घटनाक्रम है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि याद रखिए शाऊल को बगैर ढूंढे कुछ मिला है, शाऊल को बगैर प्रयत्न किए कुछ मिला है, शाऊल को बगैर मेहनत किए कुछ मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारे भाई जलाल गवाही दे रहे थे कि निस्सी ने विवाह के पहले, विवाह के बाद उपवास की, प्रार्थना की, कई बार बताया नहीं, फिर भी दुआ प्रार्थना में थी। कुछ चीजें जो हम कोशिश करके, प्रार्थना करके, उपवास करके, लोगों से कह के कि हमारे लिए प्रार्थना करना, कुछ महीनों वेट करके, कई बार कुछ चीजों के लिए साल 2 साल 4 साल वेट करके हमें मिलती हैं। परमेश्वर से जब हम इस तरह से पाते हैं, हमें उन बातों का महत्व होता है, हमें उन वस्तुओं की, उन आशीषों की हमें एक वैल्यू होती है हमारे जीवन में। होती है नहीं होती है? क्योंकि हमने आंसू बहा करके पाया है, मेहनत करके हमने पाया है, परमेश्वर की दया से मिला है, परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में हमें दिया है। लेकिन कई बार काफी सारी चीजें लोगों को अकस्मात यूं ही मिल जाती हैं, और जब हमें बगैर ढूंढे कुछ मिल जाता है तो हमें उसका ज्यादा मूल्य नहीं लगता। समझ में आया जो आपसे कह रहा हूं? हेलो। हमारे को वैल्यू उसकी लगती है जिसके लिए कष्ट किया हो, जिसके लिए मेहनत ही नहीं किया। रे ये तो ऐसे ही सड़क चलता जा रहा था, मिल गया था, ठीक है उनको दे दो ना, कोई बात नहीं। लेकिन जो कमा करके जमा किया उसमें से देने के लिए बात आती है तो थोड़ा कष्ट होता है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि शाऊल ने तेल से अभिषेक पाया। परमेश्वर का वचन कहता कि शमूएल ने, मैं सारा पढ़वा नहीं रहा हूं पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं, शमूएल ने उससे कहा कि जब तू यहां से जाएगा तो ऐसा होगा कि तू जब राहेल की कब्र के पास पहुंचेगा तो ऐसा होगा, वहां से आगे जाएगा तो तुझे कुछ भविष्यवक्ता मिलेंगे, उससे आगे जाएगा तो वो कहता है उनके अपने वो कहता है दाखरस होगा, रोटी होगी, तेल होगा, और ये सब उसने बतलाया उसे, और तू भविष्यवाणी करेगा। सोच के देखिए, विचार कीजिए, वो भविष्यवाणी करने लगा। हेलो। उसे भविष्यवाणी करने के लिए अनुग्रह मिल गया। बाइबल कहती है उसके जीवन के आखिरी के समय में तो नग्न पड़ा वो भविष्यवाणी कर रहा था। पढ़िएगा उसके बारे में। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? क्योंकि परमेश्वर का फेवर उसको मिला है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग उसको मिली है, परमेश्वर की ओर से दान उसे मिला है कि भविष्यवाणी कर रहा है। कोई उसका वैल्यू नहीं है उसे। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, अगर आपने पढ़ा हो मत्ती के सुसमाचार के 13वें अध्याय में, बाइबल कहती है कि दो चीज़ों का जिक्र है वहाँ पे। जरा जाइए 13 अध्याय में, मुझे लगता है 42 या 43 वर्ष होगा, उससे आगे जरा जाना।
नहीं, आगे जाना। 43, नो, आगे जाना। हाँ, 44 से यहाँ लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जैसे किसी मनुष्य ने पाकर के छिपा दिया और हमारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। आगे जाना, नेक्स्ट वर्स। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। आगे जाना, नेक्स्ट वर्स। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य वो कहता है एक ऐसे मनुष्य के समान, एक ऐसे किसान के समान है जिसे वो कहता है खजाना मिल गया। उसने जाकर के आनंद के मारे सब कुछ अपना बेच दिया और जाके उसको खरीद लिया, अपना बना लिया हमेशा के लिए। दूसरा वो कहता है वो ढूंढ रहा था, पहला ढूंढ नहीं रहा था, ये ढूंढ रहा था। याद रखिए, परमेश्वर के राज्य की खासियत इस बात में है कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं वे उसे महत्वपूर्ण समझें और उसे बहुमूल्य जान करके उसको संभालें। परमेश्वर के अनुग्रह को जो आपने पाया है उसके ऊपर में मतलब नहीं है, परवाह नहीं है, चलता है, ये एटीट्यूड रख करके अगर आप हैं या बढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सावधान हो जाइए, क्योंकि ज्यादा दिन ये चीजें चलती नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि शाऊल की गिरावट तभी से शुरू हो गई थी जब उसने उन चीजों को मूल्यवान नहीं समझा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे यीशु मसीह ने जिन दृष्टांतों को कहा उसके अनुसार ये है उसका अर्थ कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के राज्य के किसी भी अनुग्रह को पाता है उसके लिए अवश्य है कि वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस बात को जान ले कि जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है वो उस सब से ज्यादा है, उसका मूल्य सबसे ज्यादा है। याद रखिए, परमेश्वर के द्वारा जो भी काम किया गया है आपके जीवन में, जो अनुग्रह उसने आपको दी है, जो अनॉइंटिंग उसने आपको दी है, जो अभिषेक उसने आपको दिया है, जो फेवर उसने आपको दिया है, जो बुलाहट उसने आपको दी है, वो आपके जीवन की सब बातों से सबसे अधिक कीमती है। और यदि आप उसे कीमती नहीं जानते तो याद रखिए वो गिरता चला जाएगा। मालूम है परमेश्वर का वचन कितना, उस दिन हम लोग बैठ करके बात कर रहे थे, रास्ते में एयरपोर्ट पे बैठ करके बात कर रहे थे हम लोग, और इब्रानियों किताब का वचन मुझे स्मरण आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पा करके खो दिया, भला होता कि पाते ही नहीं। इब्रानियों किताब में लिखा हुआ है। अनुग्रह को, उद्धार को, जीवन को, आत्मा को, वरदानों को, जिन्होंने आने वाले युग की सामर्थ्य को भी चख लिया और फिर भटक जाएं तो उनका लौट करके आना अनहोना है, बाइबल कहती है। एनीवे, समझने की बात यह है कि जो हमने परमेश्वर से पाया है, मालूम है, उसको अपने सीने से लगा करके रखें और उसको सबसे बहुमूल्य जानिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको जो अन्य भाषा में बोलने का वरदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तुच्छ समझ करके अगर आप रहें, आपने हो सकता है एक बार कभी अन्य भाषा का अनुवाद किया होगा, कभी आपने एक बार स्वप्न को परमेश्वर, कभी एक बार आपने दर्शन को परमेश्वर की ओर से, कभी एक बार प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने आपको कुछ दिखाया होगा, बताया होगा, कभी किसी के लिए आपने प्रार्थना की हो, परमेश्वर ने चंगाई दी होगी और आपको मालूम है कि क्या अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है। व्यर्थ मत जानिए, तुच्छ मत जानिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और नहीं तो मालूम है ये सिर्फ गिरावट की ओर मनुष्य को ले जाता है और कुछ नहीं। वैल्यू, कितना बहुमूल्य परमेश्वर की बातों को हम समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसे देखता है, परमेश्वर उसे देखता है। एनीवे, चलिए हालेलुया। 10वां अध्याय।
एनीवे सॉरी 10वां नहीं 15वां अध्याय 17 वचन। पहला शमूएल सॉरी हाँ हाँ रुकिए मतलब परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि तू एक समय अपनी दृष्टि में बड़ा छोटा था, है ना। तो एक समय शूद्र मतलब वो शूद्र नहीं जो अपने भारत में समझते हैं शूद्र मतलब छूने का नहीं, कहने का मतलब है तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तो अपने आप को बड़ा नहीं समझता था। मैं कौन हूँ, सबसे छोटे गोत्र बिन्यामीन का हूँ, मेरे बाप का घराना बिन्यामीन गोत्र का सबसे छोटा घराना है, फिर परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा कैसे कि मैं राजा बनूं, मालूम है वो उसकी सोच थी। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति ऐसा हो गया कि उसके जीवन में एक और चीज़ से हम सीख सकते हैं इसके अलावा, जो उसने मूल्यांकन गलत किया परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर के फेवर का, परमेश्वर के दानों का, उसके बाद में एक और चीज़ उसके जीवन में जो गलत हुई उसे देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि एक समय वो कैसा था, यहाँ पे बहुत ही छोटा था, अपने आप को बड़ा छोटा देखता था। और परमेश्वर का वचन कहता है इसके बाद में हुआ ऐसा कि जब जाइए यहाँ पे 13 अध्याय में, पहला शमूएल 13 अध्याय पहला वचन बाइबल कहती है यहाँ पे कि शाऊल ने जब राज्य करना शुरू किया तो कितने साल का था, 30 साल का। तो कितने साल तक उसने राज्य किया, कितने साल तक राज्य किया, 30 साल तक राज्य नहीं किया। नहीं 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 ओके वन सेकेंड ओके मराठी में क्या लिखा आपकी बाइबल में पढ़ी है? ओके मेरी बाइबल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में डाला 42 है ना। आप जानते हो ना 7 साल के बाद तो दाऊद के हाथ में सिंहासन आया, तो 2 साल कैसा राज्य करेगा, ठीक है। एनीवे 7 पता है ना आपको, हेब्रोन में, और उसके बाद में फिर और तो समय गुजरा। एनीवे 42 ईयर्स उसने राज्य किया। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि शाऊल नाम का ये व्यक्ति जब शमूएल इसके पास में आया था तो शमूएल ने एक बात की घोषणा की थी, तूने परमेश्वर का आदर नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है, और परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को चुन लिया है जो परमेश्वर के मन मुताबिक है। पढ़ा है ना आपने दाऊद के बारे में, हम लोग हमेशा कोट करते हैं ना कि दाऊद परमेश्वर के मन मुताबिक व्यक्ति था, ये बात इससे कही थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर भी ये 42 साल तक सिंहासन से चिपक के बैठा रहा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि शाऊल को सिंहासन से एक्चुअली खुद उसको वीआरएस ले लेना चाहिए था बहुत पहले। वीआरएस समझते हैं ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है। 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर होता है, लेकिन 5-10 साल पहले आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे प्रकट कर लिया था। बाइबल कहती है एक बार योनातान आया और बोलने लगा कि मेरा पप्पा भी जानता है, मेरे को भी मालूम है कि इजराइल के ऊपर तू ही राजा बनेगा। एक बार गुफा से बाहर जब दाऊद निकला था, जब उसने शाऊल के वस्त्र का किनारा काट लिया था और पलट करके बात किया, उससे कहा कि हे शाऊल, हे मेरे पिता, तू लोगों की क्यों सुनता है जो ये तुझसे कहते हैं कि मैं तेरा नुकसान करना चाहता हूं। आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया, तो देख मैंने तेरे ड्रेस को काट के निकाल लिया, ये रहा देख। लोग बोल रहे थे किसी को मार डालो, लेकिन मैंने नहीं मारा। मालूम है तब शाऊल ने क्या कहा था, हे मेरे पुत्र दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है?
पता है आपको क्या कहा फिर उसने? उसने मैं जानता हूं कि तू निश्चय इज़राइल का राजा बनेगा और परमेश्वर तेरे सिंहासन को स्थिर करेगा, जब तू बन जाए तो मेरे घराने पर करुणा करना। कहा था आपको? शाऊल के हृदय में मालूम था उसे कि होगा क्या, लेकिन उसके बाद भी उसको सिंहासन से इतना प्यार था कि चिपक के 42 ईयर्स 42 साल तक बैठा रहा। समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूं? बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि हमें हमारी ब्लेसिंग से बहुत प्यार हो जाता है। समझ में आया जो आपसे कह रहा हूं? हमारी ब्लेसिंग से हमें इतना प्यार हो जाता है कि उसके बाद में हमें और कुछ दिखता नहीं, हमें और कुछ सूझता नहीं, हमें और कुछ समझ में नहीं आता, और हमें कुछ और जानने और पहचानने की ना तो इच्छा बचती है हमारे हृदय के अंदर में। हमें परवाह नहीं, मुझे मेरा सिंहासन चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए इस चीज को, कि जब कभी आप परमेश्वर के द्वारा दी गई ब्लेसिंग को परमेश्वर से ज्यादा चाहने लगे, वो एक्चुअली आपके लिए इलीगल हो जाती है। इलीगल समझते हैं? इलीगल, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं दिया कि हम उसे परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने लगे, और ना वो कभी देगा। कईयों बार हमारा अभिषेक में बढ़ने की रुकावट भी यही होती है, क्योंकि परमेश्वर में वहां तक ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि जानता है कि उसके बाद में ये आदमी अपने चालू हो जाएगा। इसलिए कहते थोड़ा थोड़ा। मालूम है क्यों? आपने पढ़ा है ना, परमेश्वर के वचन कहता है मुझसे आपसे कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि ले एक काम कर, तेरा बेटा जो तेरा इकलौता बेटा इसहाक जो तुझे पैदा हुआ है, इसे ले जा पर्वत मोरिया के ऊपर में, और जहां पर जाकर के उसे होम बलि करके मेरे सामने चढ़ा दे। पढ़ा है आपने? क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारी ब्लेसिंग्स हमें परमेश्वर से ज्यादा प्यारी हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपको जो उसने दिया है उससे आप ज्यादा प्यार करने लगें बजाय परमेश्वर के। और कईयों बार याद रखिए, मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत सारी, हो सकता है आपकी पोजीशन, हो सकता है आपकी पावर, हो सकता है समाज में आपका ओहदा, हो सकता है लोग आपके, ये सब चीज़ें मालूम है मनुष्य को ज़्यादा प्यारी हो जाती हैं। एक समय हमें परमेश्वर से मिली थी, लेकिन आज हम उन्हें त्यागना, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, भले ही परमेश्वर बोले तो भी। इस बात को दर्शाता है कि हमें ज़्यादा प्यार हो गया उन वस्तुओं से। और याद रखिए, बहुत बड़ी रुकावट है और आपके जीवन की गिरावट का कारण शीघ्र ये सब बन जाएगा। परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है मालूम है, वो हमें वेदी पर रखने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए कि परमेश्वर यदि तू चाहे तो ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब के जीवन के विषय बार बार क्यों कहा जाता है कि उसने प्रार्थना की? भले ही परमेश्वर मारता नहीं, हम जानते परमेश्वर जीवन का लेखक है, लेकिन उसके मुंह के शब्द बहुत कहते हैं, क्या परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति हो। क्यों? क्योंकि मालूम है वो वही कर रहा है जो अब्राहम ने किया। परमेश्वर ने दिया, हे परमेश्वर तुझे चाहिए तो ले ले, परमेश्वर की महिमा हो। मुझे तुझसे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हृदय को जांचिए, समझिए, देखिए कि कहीं शाऊल की गलतियां हमारे जीवन में भी तो कहीं प्रवेश नहीं कर रही, और कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमने परमेश्वर को छोड़ वस्तुओं से और ब्लेसिंग्स से और चीज़ों से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? चाहे कुछ भी क्यों ना हो, थोड़ा या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? तो इसके लिए हमें इसलिए हमारे हृदय को टटोलना, हमारे हृदय को जांचना, हमारे हृदय को परखना लगातार आवश्यक है। एनीवे, हालेलुया। आगे चलते हैं, समय कम है और मैं आपसे काफ़ी सारी बातों को कहना चाहता था, इसलिए मैं शॉर्ट में आपसे इन बातों को कह रहा हूँ, और आप चाहता हूँ कि घर जाकर के इसके ऊपर विचार करें। नेक्स्ट एरिया, जरा जाइए 13 अध्याय के 8वें वचन में। वह शमूएल के ठहराए हुए समय
अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। नेक्स्ट वर्स। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने मेल बलि को चढ़ाया। नेक्स्ट वर्स। ज्यों ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा। और वो शाऊल उससे मिलने को और नमस्कार करने को निकला। अब बड़ा अच्छा लगता है, मालूम है, परमेश्वर का टाइमिंग बड़ा जबरदस्त होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी हुआ ऐसा कि अभी ही किसी कोई घर में एकदम दिए जा रहे हों और अचानक से किसी परमेश्वर के जन का फोन आ जाए या कोई घर पे पहुंच जाए? हुआ कभी ऐसा? हाँ, परमेश्वर का टाइमिंग बहुत, जब उसको मालूम है कैसा करने का। परमेश्वर का वचन कहता है, शमूएल ने शाऊल से कहा था कि तू जा और वहां पे गिलगाल में 7 दिन तक मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा और मैं बलिदान चढ़ाऊंगा और लोगों के सामने घोषणा करूंगा, और जो फॉर्मेलिटी था वो करने वाला था। परमेश्वर का वचन कहता है कि शाऊल ने 7 दिन तक इंतजार किया और देखा कि लोग युद्ध के जाने के पहले इधर उधर हो रहे हैं, तो उसने बोला लेके आओ बलिदान, मैं ही चढ़ा लेता हूं, और वो लग गया अपना करने में। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि उसी समय शमूएल आ गया। अल्लाह, ये क्या है, ये क्या कर रहा हूं? बाद में युद्ध करने को गया। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, शमूएल ने उसे आज्ञा दी थी कि सब कुछ नष्ट कर डालना, सब कुछ। परंतु भाई साहब ने देखा कि कुछ जानवर बड़े हट्टे तगड़े मस्त हैं, काम आएंगे, उनको ले आया। जितने कमजोर थे बेचारे से मरियल टाइप के, इनको निपटा दो, इधर ही खत्म कर दो, और बाकी जो मोटे ताजे जानवर थे सब लेके आ गए। शमूएल तब भी एकदम टाइमिंग पे, आदमी जबरदस्त था, टाइमिंग पे पहुंचा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने क्या किया? उसने कहा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके आया हूं, देखो। उसने कहा, तो भाई मेरे कान में ये जानवरों की मियाने की आवाज़ और ये सब कहाँ से आ रहा है? नहीं, कुछ बचा है। उसने कहा, पढ़ा ना आपने, उसमें लिखा हुआ है कि विचक्राफ्ट के सामान्य आज्ञा का पालन ना करना। एनीवे, संक्षिप्त में समझिए, बाद में जाकर के पढ़िएगा उसे। कलाम में आप जब शाऊल के जीवन का चित्रण पढ़ते हैं तो वो कहता है कि वह स्वेच्छा पर चलने वाला बन गया था। इन शॉर्ट, एक वाक्य में अगर मैं कहूं तो कैसा था, कैसा हो गया था? स्वेच्छा पर चलने वाला। मालूम है स्वेच्छा क्या होती है? स्वेच्छा हिंदी का शब्द है, थोड़ा सा स्वेच्छा, पता है मराठी में भी वर्ड है स्वेच्छा। स्वेच्छा म्हणजे काय? मेरी मर्जी, मतलब मेरी मर्जी। प्रभु की प्रार्थना, प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखाओ ना, इस स्थिति से तुम प्रार्थना किया करो किए। और प्रार्थना करते करते उसने बोला कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और यहां पे एक मनुष्य है शाऊल, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूंगा करके, सोच करके, योजना को बना के परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया। लेकिन अब वो ऐसा व्यक्ति बन गया है जो अपनी इच्छा पर चलना चाहता है। अब बहुत डेंजरस चीज है, याद रखिए, क्योंकि बहुत से लोग मसीह में आने के पश्चात, अनुग्रह पाने के पश्चात, अभिषेक पाने के पश्चात, बुलाहट पाने के पश्चात इस गलती को करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को त्याग कर स्वेच्छा को पूरी करने में लग जाते हैं। मेरी मर्जी के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी योजना के अनुसार। और कोई पूछेगा तो हमको परमेश्वर ने बोला।
मुझे एक चीज पता है, अगर परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर के वचन में मुझे उसका प्रमाण दिखता है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। परमेश्वर की कोई भी बात, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द उसके द्वारा लिखित शब्द से भेद नहीं खाता। पता है आपको, परमेश्वर ने जो कहा है मुंह से, वो हमेशा परमेश्वर के कलाम के साथ मेल खाता है। जो उसने कहा, जो उसका स्वभाव है, जो उसका चरित्र, उसके साथ मेल खाता है। और मनुष्य कई बार अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर की इच्छा के पीछे छिप जाता, कहता है कि परमेश्वर ने जो कहा था हमने वो किया है, और भले ही कोई नहीं जानता कि परमेश्वर ने क्या कहा था। स्वेच्छा पर चलना बड़ा डेंजरस है, याद रखिए। स्वेच्छा पर चलना डेंजरस, और स्पेशली वे लोग जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है। जिस समय आपने प्रभु को हाँ कहा, एक्चुअली हमने कहा था कि ये परमेश्वर, मैं अपनी मर्जी से नहीं लेकिन तेरी मर्जी से चलूंगा, तो फिर बाद में क्यों हम उसे वापस अपने हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारी मर्जी के अनुसार। बलिदान का समय आ गया, मैं चढ़ाऊंगा, युद्ध लड़कर सब कुछ नष्ट करना, इनको मैं बचा के ले जाऊंगा। कब परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करो? प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, आपका जीवन अपना नहीं है। यिर्मयाह में जाइए, 10वां अध्याय निकालिए, वहां पे 23 वर्ष एक बड़ा अच्छा है, बहुत लंबे समय से मेरे हृदय में बिल्कुल अलाइव है। 10:23 यिर्मयाह। वचन पुराने नियम में है लेकिन बात नए नियम की है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं। इट इज नॉट इन मैन टू ऑर्डेन हिज ओन स्टेप्स, लिखा हुआ। अपने पांव खुद चलाऊं, वो कहता है मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार चलाए थे अदन की वाटिका में, हाथ भी चलाए थे, पैर भी चलाए थे, अपनी मर्जी से। तब से हर मनुष्य का मार्ग विकृत हो गया, तब से हर मनुष्य के काम बिगड़ गए, क्योंकि पहली बार अपनी इच्छा से चलाया था। परमेश्वर की अधीनता में रहना समझदारी है, जानते हो आप? वहां सुरक्षा है, और यदि मर भी जाए तो पुनर्जीवन है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ऐसा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अपनी मर्जी से चलना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि होने वाला क्या है। हम जानते नहीं कि कल क्या है। और स्पेशली जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को पा चुके, परमेश्वर की बुलाहट में आप चल रहे, परमेश्वर के ग्रेस को आपने पाया है, उसके बाद हम कैसे अपनी मर्जी के अनुसार चलें? क्यों नहीं हमारे रास्तों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें कि हे परमेश्वर, ये सब तेरे, तू लेकर के चल तो हम चलेंगे, नहीं तो हमें नहीं चलना। मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसने कहा था, मैं अपनी मर्जी पूरा करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन अपने भेजने वाले की मर्जी पूरा करने के लिए आया हूं। पता है आपको, जब परमेश्वर के पुत्र ने ऐसा कहा तो हम मनुष्य जो स्वर्ग से था, जब उसने ऐसा कहा तो हम जो उस पृथ्वी से आए थे, हम कैसे कहें कि हमारी मर्जी चलेगी, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी मर्जी के अनुसार? परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे, आपसे, मुझे निकालने दीजिए उस वर्स को। आज्ञा पालन, कौन सा वर्ष है वो? कि आज्ञा पालन बलिदान से उत्तम है। कौन सा वर्ष है, किसी को मिला?
आपको मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हम्म, 22वें वचन से आगे पढ़ेंगे 15 अध्याय में। पहला शमूएल 15:22 से आगे। जो ही वो होम बलि चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने को नमस्कार। आगे जाना 22 ऑनवर्ड्स, 15 अध्याय 15th चैप्टर 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे स्मरण आया इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ 11वें अध्याय में कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कहता है कि जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। वो कहता है मेल बलि होम बलि उसको नहीं चाहिए। उसको चाहिए नहीं, बात मानो उसकी, उसको ये चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे क्यों व्यर्थ में प्रभु प्रभु कहते हो और मेरी बात को नहीं मानते? याद है प्रभु प्रभु। अगर प्रभु बोलते हो तो भाई सुनो ना कि बोलता क्या है, नहीं तो प्रभु प्रभु बोलने से फायदा क्या है? ऑफिस में ट्राई करना कभी अपने बॉस को यस सर बोलना, कुछ करना मत। जरा ट्राई करना 15 दिन तक। 15 दिन का भी टाइम नहीं देगा, 5 दिन का भी टाइम नहीं देगा। 5वें दिन आपके हाथ में टर्मिनेशन लेटर होएगा। और हम जिंदगी भर करते रहते प्रभु प्रभु। और हाँ, प्रभु को तो पता है वह अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। अगर हम उसे प्रभु कहते हैं तो वो जो कहता है वो करिए भी ना। हो सकता है थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन आज्ञा पालन बाइबल कहती है बलिदान से उत्तम है। और प्रभु डर के घबरा के नहीं, हम उससे प्रेम करते हैं इसलिए हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसकी जो आज्ञाएं हैं वो बोझ वाली नहीं है, बाइबल कहती है। यहाँ पे जो लिखा वो कहता है कि वो अपनी बात के मानने से प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उसकी इच्छा को पूरा करते हो तो अरे क्यों परमेश्वर ने कहा अय्यूब के विषय में शैतान के सामने कि हे शैतान, तो पृथ्वी से आराधना ढूंढते घूमते डोलते डालते, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके समान पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं। आज्ञा का पालन करता है, वो धार्मिकता से रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूं? परमेश्वर का अनुग्रह आपके सारे अपराधों को कवर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आपको पता है कि आप आज्ञा का पालन कर सकते हैं तो क्यों फिर अनाज्ञाकारिता में रहें? क्यों स्वयं की इच्छा से चलें? क्यों स्वेच्छा को परमेश्वर इच्छा से ऊपर लेकर के जाएं? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूं? बड़ा मिस्टेक है। क्या है ये? बड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट चीज जो आपसे मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि ये काफी सारी बातों को मैं आपसे कहना चाहता, लेकिन डिटेल में इतना समय नहीं कि आपको कहूं। जरा जाइए 15 अध्याय 24 वचन में। देन, अच्छा सॉरी, आया आपने यहाँ डाला। हाँ, शाऊल ने शमूएल से कहा मैंने पाप किया है। पहले बोलता था कि हमने तो आज्ञा का पालन किया है, अभी बोलता है कि मैंने पाप किया है। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। ओके। शाऊल ने शमूएल से कहा मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का, कुछ अटपटा लग रहा पढ़ने में।
मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय लोग राजा से डरते कि राजा लोग से डरता है? आपको पता है? हाँ, लोग राजा से डरना चाहिए कि राजा ने लोगों से डरना चाहिए? हेलो, आपको पता है? प्रजा डरती है ना कि राजा डरता है? राजा बोलेगा सर कलम करवा दो इसका, तो क्या होगा? सैनिक आएंगे, आदमी को लेकर के जाएंगे और निपटा देंगे। याद है ना आपको? एस्तर की कहानी पढ़ी ना आपने? क्या हुआ था? इससे पहले कि राजा के मुंह से शब्द बाहर निकला था, सैनिक आए, मुंह पर कपड़ा डाल के ले गए और उसी के घर के फंदे में उसको वहीं लटका दिया, है ना? एनीवे, राजा कहता है कि मैंने प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। मुझे पता नहीं, 4 चीजें मैंने आपसे बोली थी, 5वीं चीज आपसे कह रहा हूं। हेलो, मैं क्या चीज कह रहा हूं? मनुष्य का भय बड़ा फंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का भय बड़ा फंदा है। नीति सूत्र की किताब में जाइए, 29वां अध्याय निकालिए मेरे साथ में, 25 वचन पढ़िए जरा जल्दी से। जरा जल्दी 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 जल्दी। 29, 25 प्रोवर्ब्स, नीति वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का भय क्या है? बाइबल कहती है फंदा है। फंदा मालूम है? कितने लोग को फंदा समझता है? फंदा समझता है? फंदा ऐसा बड़ा सा रस्सी के अंदर में ऐसा गोल घेरा लगा के कहीं छुपा के रख देते हैं, और उसमें जब जानवर का पैर पड़ा तो उसको खींच लेते हैं और उसका पैर उसमें फंस जाता है, और उसके बाद में उसको टांग देते हैं, मार देते हैं, उसका जीवन खत्म। फंदा, मनुष्य का भय फंदा है। समझ में आ रहा है आपसे कह रहा हूं? कोई भी व्यक्ति दूसरे मनुष्यों का भय मान करके यदि जीवन को जीने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा होने के बावजूद शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हमेशा लोगों के अप्रूवल की जरूरत थी, लोग मेरे बारे में अच्छा कहें उसकी जरूरत थी, लोग मेरे बारे में गलत ना कहें उसके बारे में ज्यादा फिक्र थी, और इन चक्करों में वो फंसता चला गया। पहली बार भी जब उसने शमूएल की जगह पर बलिदान चढ़ाया, उसका कारण यही था क्योंकि लोग तितर बितर होने लगे थे। दूसरी बार जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया था, जब उसने जानवरों को बचा के ले आया था, तब भी वो कह रहा है कि लोग चाहते थे कि हम जानवर बचा के लेके चलें, इसलिए मैं ले आया। कहने का मतलब है कि बार बार मनुष्यों का भय उसे परेशान कर रहा था। और आपको मैं बतलाऊं, आज के समय में भी बहुत से लोगों के साथ में यह घटना घटती है कि लोगों के दबाव की वजह से या लोग क्या कहेंगे की वजह से आपके हृदय के अंदर आपको पता है कि करना क्या चाहिए लेकिन आप नहीं करते। आपके हृदय के अंदर आपको पता है कि आपको क्या बोलना चाहिए लेकिन आप नहीं बोलते। आपको कहां जाना है लेकिन आप मनुष्य के भय के कारण नहीं जाते। समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूं? चाहे राजा हो चाहे भिखारी, मनुष्य का भय हमेशा जीवन को बिगाड़ता है। इसलिए यीशु मसीह ने बड़े अच्छे से कहा था, उसने कहा था कि जो शरीर की हानि करके शरीर को मार डालते ना, उनके चिंता मत करना, उनका भय मत मानना, लेकिन उसका मानना जो शरीर को नहीं, वो कहता प्राण को भी नरक में हमेशा के लिए सड़ा सकता है। मनुष्य का मत मानना। आपको पता है प्रेरित खड़े हुए थे जब सैनहेड्रिन के सामने, तो उसने कहा तुम लोग निर्णय करो कि तुम्हारी आज्ञा मानना उचित है हमारे लिए या परमेश्वर की आज्ञा हम माने। पता है आपको, नए नियम की जब शुरुआत हुई थी लोगों का एटीट्यूड थोड़ा बदला हुआ था। उनको परवाह नहीं थी कि मनुष्य क्या कहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है लोग इस फंदे में फंसते चले जाते हैं। उनको मालूम भी नहीं कि लोगों को खुश करना, आप 2 स्वामियों की सेवा एक साथ में नहीं कर पाओगे कभी भी।
बात पैसे की मैं नहीं कर रहा हूं, मनुष्य की कर रहा हूं। परमेश्वर की सेवा और मनुष्य को प्रसन्न करना दोनों एक साथ में नहीं होता। मनुष्य अपसेट होगा ही होगा यदि आप परमेश्वर के साथ में सटीकता से चलेंगे तो। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो मनुष्य आसपास का थोड़ा सा गड़बड़, रिश्तेदार हो सकता है बात करना बंद कर दें, सगे संबंधी हो सकता है बात करना बंद कर दें, लोग हो सकता है अड़ोस पड़ोस की आपकी निंदा करें, आपके बारे में थोड़ा सा फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे जाकर कुछ लिखे, हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में आपकी फोटो डाल के कुछ सा मजाक सा बना करके भेजें, हो सकता है होता होगा या होगा। उस जमाने में लोग आरी से 2 भाग में काट डालते थे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के लोग खड़े थे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए। मनुष्यों का भय नहीं था। तुम्हें जो करना है कर लो, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हें जो करना है कर लो। बाइबल कहती है दानियल के विषय में, क्या कहती है मालूम है भाई, हमारे भाई जलाल ने बात की थी, शेर के बारे में बात कर रहे थे जब, तब दानियल का नाम आया था। जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। 5 बार मैं खिड़की खोल करके यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता था, अभी भी करूंगा, तुमको जो करना है कर लो। मनुष्य का भय मुझे जो करना है उससे रोकेगा नहीं। लेकिन सच्चाई यह है जीवन की कि बहुत से मनुष्य आज के समय में अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज इसलिए करते हैं क्योंकि मनुष्यों का भय उन्हें सताता है। जो परमेश्वर ने कहा है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, छेड़छाड़ चल रही है, और हम उसे पूरी तरह से कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग, या तो लोग ही आपके प्रभु हैं या तो प्रभु प्रभु है। जो आता आप लोगों को प्रसन्न कर लीजिए या तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर लीजिए। पौलुस ने कहा गलातियों किताब के पहले अध्याय में लिखा, वो कहता है कि मैं मनुष्यों को प्रसन्न कर लूं तो मैं परमेश्वर का सेवक कैसे हो सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। शाऊल के साथ प्रॉब्लम यह थी कि न सिर्फ वो स्वेच्छा वाला था, वो मनुष्यों के भय के फंदे में फंस गया था। प्रेज द लॉर्ड। हमारे भाई जलाल ने बात किया था मालूम है, अभी वो स्टोरी मुझे फिर से याद आ गई, यूहन्ना की किताब में 9वें अध्याय में अंधे की। मालूम है उस अंधे के बाप और माँ को बुलाया था, पता है आपको? क्या तेरा ही बेटा है? हाँ। कैसे देखता है अभी? हमको मालूम है हमारा बेटा है, अंधा पैदा हुआ था। अब कैसे देखता है हमको नहीं पता, वो बड़ा है उम्र में ज्यादा, उसी से पूछ लो। वहां लिखा हुआ है नीचे, क्या लिखा पता है आपको? उन्हें भय था क्योंकि फरीसियों ने कहा था कि जो कोई मसीह यीशु को एक्नॉलेज करेगा उसे सभा से बाहर निकाल दिया जाएगा। मनुष्य का भय, बेटे की चंगाई में आनंद नहीं मना सकते और कह नहीं सकते कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का भय है। आपको पता है कहां कहां प्रभावित करता है? चाहे राजा हो, चाहे अंधा भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, अगर मनुष्य का भय मानेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ ही नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूं? शाऊल के जीवन में बहुत कुछ है देखने के लिए और समझने के लिए, लेकिन कुछ बड़ा संक्षिप्त से कुछ पॉइंटर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, विचार कीजिएगा। ये कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं कोई चीज़ मेरे जीवन में तो नहीं आ गई है, और अगर आ गई है तो परमेश्वर की उपस्थिति में मन में निर्णय करके कहिए कि हे परमेश्वर, इसे मैं निकालता हूँ मेरे जीवन से, और जो तू कहता है उसके अनुसार मैं चलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? कि परमेश्वर तेरे किए हुए कामों को मैं महत्व दूंगा, जो मैंने पाया है तो उससे उसे महत्वपूर्ण समझूंगा। मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं चलने वाला है परमेश्वर, और मैं मनुष्य के भय में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर रहेगा, मुझे तेरे अलावा किसी और देख करके उस पर ज़्यादा आसरा रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? प्रियो, इन बातों को समझिए, इन चारों बातों पर अमल कीजिए, इन पर ध्यान दीजिए। शाऊल के जीवन से इन शिक्षाओं के लिए इस पर और ध्यान करेंगे आप। इस घटनाक्रम को आप पढ़िए 8वें अध्याय से आगे। बीच में दाऊद भी आ जाता है, दाऊद की स्टोरीज भी आ जाती हैं, और फिर आगे फिर दोबारा शाऊल के विषय में आता है जब तक कि शाऊल की मृत्यु नहीं हो गई। पढ़िएगा उसे और देखिए कि कितनी जगहों पर उसने रॉन्ग किया,
शुरुआत अच्छी हुई, आगे बिगड़ गया। और बहुत से लोगों के साथ में ये होता है। नैनी में पढ़ के देखिए आप, परमेश्वर का वचन कहता है, मालूम है क्या कहता है? वो कहता है, पौलुस ने कहा, उसने कहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे छोड़ के चले गए। दिमास जो एक समय मेरे साथ में था, संसार से उसको प्यार हो गया है, इसलिए वो संसार से जा मिला। पढ़ा है आपने ऐसी चीज़ें? शुरुआतें अच्छी की, एक साथ चले भी परमेश्वर के जनों के, लेकिन बाद में इन सब प्रेशर्स में पड़ के फंस के कहीं नाश हो गए। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो, क्योंकि शाऊल के जीवन का अंत बड़ा विचित्र है, बड़ा खराब है, बड़ा गंदा है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी के द्वारा चुना गया और अभिषेक पाया, उसकी मृत्यु कैसे हुई पता है आपको? पढ़िएगा इस किताब के आखिरी में। और उसका समाचार दाऊद को मिला, वो नेक्स्ट 2 सैमुएल के 1 चैप्टर में। तलवार घुसी हुई थी, वुंडेड था, जख्मी था, लेकिन मर नहीं रहा था। किसी को बोलना पड़ा कि खड़े होकर यहाँ तलवार पर मेरे को मार डालो, ऐसे मरा। परमेश्वर का अभिषेक। जाके भूत साधना करने वाली एक स्त्री के पास जाकर के उसने कंसल्ट किया, वहां पे जाकर के सहायता मांगी, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता था और जो भविष्यवाणी करता था वो आदमी। क्योंकि ये छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज हमारे जीवन के, मालूम है आपको, ये हमें बिगाड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अभिषेक पाया हुआ जीवन बर्बाद हो जाता है। परमेश्वर ने हाथ नहीं खींच लिया, मनुष्य ने गंवा दिया, क्योंकि हमने उसने जो किया उसको बहुमूल्य न समझा। हमने स्वेच्छा के अनुसार चलना शुरू कर दिया, है ना। ये सब चीजें, मनुष्यों का भय हम मानने लग गए। ये सब चीजें बड़े तिरस्कार के योग्य हैं, इसे त्यागना चाहिए और परमेश्वर के साथ में चल करके अपनी दौड़ को पूरा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े हो जाएंगे। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे इस समय। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। पिता, हम इस समय कहते हैं आपसे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमारे लिए आप हैं, और आपको त्याग कर हमारी आंखें कहीं और नहीं उठेंगी। हमारा भरोसा और हमारा आसरा कहीं और ना होगा। हमें मनुष्य नहीं चाहिए परमेश्वर की जगह, हमें तो बस केवल तू ही तू चाहिए। हे परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवनों में किया है उसे हम मूल्यवान समझेंगे, उसे हम श्रेष्ठ समझेंगे, उसे हम उत्तम समझेंगे। बहुमूल्य मोती के समान परमेश्वर, और खेत में गड़े हुए उस खजाने के समान समझेंगे कि हमें यदि सब कुछ भी त्यागना पड़े तो उसे त्याग कर जो तूने हमारे जीवन में दिया है और किया है उसे हम थामे रखें। परमेश्वर, सहायता कर। हे परमेश्वर, हमारी इच्छा से नहीं लेकिन हम तेरी इच्छा के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर खुदावन, हमारी मर्जी नहीं लेकिन हम कहते हैं कि तेरी मर्जी पूरी होवे। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवनों में खुदावन हर आयाम में, हर पहलू में, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारा रोजगार की जगह हो, बिजनेस हो, हमें हर जगह पर परमेश्वर तेरी मर्जी। खुदावन, हाँ परमेश्वर, तेरी मर्जी चाहिए, हमारी मर्जी नहीं। तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। अपनी मर्जी से हमें, जब तूने कहा है कि पूरा करो तो कुछ छोड़ना नहीं है, जब तूने कहा है कि इंतजार करो तो हमें होड़ में दौड़ करके पहले चाहिए नहीं। और परमेश्वर, मनुष्यों का भय खुदावंद हमें हमारे जीवन में नहीं चाहिए। ना तो हमें लोगों को प्रसन्न करना है और ना हमें लोगों का भय मानना है।
हमें तो परमेश्वर बस एक बात की इच्छा रखना है कि जिसने हमें भेजा है हम उसे प्रसन्न कर सकें, जिसने हमें बचाया है हम उसे प्रसन्न कर सकें, जिसने हमें उद्धार दिया है उसको हम प्रसन्न कर सकें। हे पिता, हमारी सहायता कीजिए कि परमेश्वर इन चारों आयामों पे हम खरे उतर सकें। परमेश्वर, हाँ प्रभु, इन चारों बातों में हमें खरे उतर पाने के लिए आप सहायता कीजिए। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमें से हर एक जो यहाँ पर है और जो लोग हमें ऑनलाइन इस समय देख रहे हैं या देखेंगे, खुदावन हमें से हर एक के हृदयों में तू ऐसा काम कर कि हे परमेश्वर, हम मनुष्यों के भय के फंदे में न फंसें, स्वेच्छा से हम न चलें। परमेश्वर, जो तूने किया है उसे हम मूल्यवान समझें और परमेश्वर तुझ पर ही केवल भरोसा रख कर के हम चलें। किसी को रथों पर होगा भरोसा और किसी को घोड़ों पर, लेकिन हमें तो हमारे परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा है। हाँ परमेश्वर, सहायता कीजिए खुदावन, हमें से हर एक के जीवनों में, हमारे हृदयों में आप काम कीजिए, एक नया काम कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड सब बातों के लिए, खुदावन यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए।